किसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने जनता के लिए यात्राएं निकाली हैं, आंदोलन किए हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ सरकार की नींद खुली नहीं है। इस उपचुनाव के माध्यम से ज़रूर हम संकेत देंगे, एक जीत दर्ज करेंगे और पूरा नौजवान और हर वर्ग के लोग हमारे प्रत्याशी के साथ खड़े हुए हैं। और आज मैं खुद यहाँ प्रचार करने आ रहा हूँ, हमारी पूरी पार्टी के AICC के सचिव सब यहाँ डटे हुए हैं और अच्छा समर्थन हमारे को मिल रहा है चुनाव में। सर, जब राजस्थान के प्रभारी थे आप, तो वहाँ भी युवा कांग्रेस लीडर को, अध्यक्ष को टिकट दिया गया था, वो जीते भी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था, इम्पैक्ट पड़ रहा है। नहीं भाई, नए लोगों को आगे लाना ही चाहिए और ये बात सही है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वो हैं यूथ कांग्रेस के और सबकी राय से इसमें सब नेताओं ने आम राय रखी कि नई ऊर्जा, नए जोश के साथ नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, इसलिए उनको हमने उम्मीदवार बनाया आकाश जी को। और पूरी पार्टी, व्यक्ति एक चुनाव नहीं लड़ता है, पूरा पार्टी, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है और ये कांग्रेस ने, हम सब लोगों ने और मैंने हमेशा ध्यान दिया है, चाहे छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, लोकसभा में भी हम लोगों ने नए नौजवानों को मौका दिया था। इस उपचुनाव में भी हम सब ने राय सब लोगों की ली है और युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को मौका दिया चुनाव लड़ने का। तो मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम आएंगे, चुनाव हम लोग जीतेंगे। देखिए, ये एक टिपिकल थ्योरी होती है, जब आप कॉर्नर में हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, अपनी विफलताएं छुपाने के लिए, अपनी कमियां छुपाने के लिए आप तुरंत बिना तथ्य के, बिना आधार के आप लांछन लगाते हैं विपक्ष के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। ये पहले भी किया है, जब NSY के किसी फेक ID बनाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करी, अभी को यूथ कांग्रेस की किसी के ऊपर। ये सारे हथकंडे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जवाबदेही से भागने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर केंद्र की सरकार भाजपा की है, प्रदेश सरकार भाजपा की है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। फिर क्या कारण है कि लगातार यहाँ पर छोटे से लेके बड़ी हिंसक वारदातों को अंजाम देने के लिए लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं है। असामाजिक तत्व खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, चाकू चला रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और सिर्फ कांग्रेस पर आरोप लगा देना, जब दोनों सरकारें आपकी हैं, केंद्र की और राज्य की, फिर भी आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी नर्वसनेस, उनकी कमी को दिखाने का काम होता है। इससे क्या करें? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किसी की कोई भी राय हो, लेकिन मैं समझता हूं कि भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो ऐसे संबंध हैं कि वो राजनीतिक बदलाव से बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे दोनों देश हमेशा से एक मजबूत रिश्ते हमारे रहे हैं, आज भी, आगे भी रहेंगे। और हर लोकतांत्रिक प्रणाली का जो परिणाम आता है चुनाव के माध्यम से, उसका हम सब स्वीकार करते हैं। जो नए राष्ट्रपति बने हैं, बनने जा रहे हैं, उनको हम सब बधाई देते हैं। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति कोई भी निर्वाचित हो, किसी देश का भी, लेकिन भारत के संबंध बड़े स्टेडी, बड़े सेफ, बड़े सुरक्षित और द्विपक्षीय ऐसे हैं कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। और नए राष्ट्रपति बने हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको हैं, उस देश को है। उन्होंने एक इलेक्शन प्रोसेस से अपना राष्ट्रपति चुना है और ये एक आज़ादी हर मुल्क को है अपना नेता चुनने की। भारत, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हम लोग हमेशा से, चाहे कोई पार्टी का राष्ट्रपति हो, भारत के संबंध हमेशा मधुर रहे, अच्छे रहे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है पदयात्रा निकालने जा रहे हैं धर्मांतरण के विरोध में। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। वो हम पर जो भी आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई दल हो, संगठन हो, सब लोगों को समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी राजनीतिक विचारधारा है, 130 साल पुरानी, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। आज हम विपक्ष में हैं, पहले सत्ता में थे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा काम सब जनता के सामने, और जनता निर्णय लेगी हमारे बारे में। सर, ट्रंप जो है दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, किस तरह से देख रहे हैं भारत के रिश्ते को? देखिए, किसी भी देश में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसका जो भी वो निर्णय लेते हैं, उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक चुनाव में एक व्यक्ति जीत कर आए हैं और भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो व्यक्ति विशेष से निर्भर नहीं करते हैं, सरकारें किसी की भी हों, लेकिन दोनों मुल्कों के ऐतिहासिक पुराने संबंध हैं। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हम लोगों ने जो देशों के संबंध बनाए हैं वो इस पर निर्भर नहीं करते हैं कौन दल जीतेगा। लेकिन जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, और जो तमाम चुनौतियां हैं उसका वो सामना कर पाएंगे, और भारत और अमेरिका के बीच में जो भी इश्यूज़ हैं उस पर वो सकारात्मक रुख रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, स्मृति ईरानी कह रही है कि सर जब भी महिला विचारधारा के साथ चुनाव लड़ती है कांग्रेस, इंडिया ब्लॉक की पार्टियों से आपत्तिजनक टिप्पणी करती है। हम लोग सबका मान सम्मान करते हैं। चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बीजेपी बैकफुट पर है और ये सभी जानते हैं।